headline news are brought to you by खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल दागों का चैंपियन। थोड़ा सा आपने सब्र करना है, आपके सामने वो पाकिस्तान बनेगा जो दुनिया के अंदर एक ताकतवर मुल्क बनेगा। लाहौर में बड़े बड़े महलों में रह के चीफ मिनिस्टर बन जाए, चेकअप भी लंदन में जाके करवाएं, उनको कैसे एहसास होगा कि यहाँ लोग कैसे रहते हैं। थोड़ा सब्र करें, पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क बनेगा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं जो लाहौर के महलों में रहते हैं और चेकअप कराने भी लंदन जाएं, वो आवाम का एहसास क्या करेंगे? कानून के सामने सब बराबर हैं। ऐसा नहीं होगा कि लाखों चुराने वाला जेल जाए और अरबों की करप्शन करने वाला बच जाए। एक दो शहरों पर पैसा लगाने से तरक्की नहीं होती। आईजी पंजाब नजर रखें, थानों में किसी कमजोर पर जुल्म ना हो। मेरे नजदीक जुल्म करने वाले को सजा और मेहनत करने वाले को फल मिलना चाहिए। जीडीपी ऑर्गेनाइज हो गई है, इंडियन पैसा उसके पास है। मैं कोयटा और पेशावर के जलसे के लिए दुआ हूँ कि खैरियत से हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा सान्या कहीं रूनुमा हो सकता है और पाकिस्तान की सियासत में उखाड़ पिछाड़ हो सकती है। कोयटा में बड़े सान्हे का खदशा, शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहते हैं दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल हो गए, टीटीपी मुनज़्ज़म हो गई। पेशावर और कोयटा जलसे के लिए दुआ गो हूँ। जलसे जुलूसों से हुकूमत कहीं जाने वाले नहीं। असल मसला महंगाई है, जिस पर इमरान खान 4 हफ्ते में काबू पा लेंगे। मुल्क की सियासत में बड़ी उखाड़ पिछाड़ हो सकती है। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने 24 घंटे के लिए कोयटा में डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान की शहर में दफा 144 नाफिज करने की हिदायत। क्या मतलब है जलसा कैंसिल कर दें तो ट्रैक नहीं होगी, जलसा होगा तो फिर हम सोचेंगे कि क्या करें। देखिए जिम्मेदारी हुकूमत की हिफाजत, और अगर कोई भी ऐसी चीज होती है तो जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत की। कोयटा जलसे में कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। मरियम नवाज कहती हैं हम जलसा मंसूख कर दें तो क्या खतरा नहीं होगा? जलसे की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। घबराहट में हुकूमत ऐसे हथकंडों पर उतर आई। नवाज शरीफ कल जलसे से खिताब करेंगे। लीगी नायब सदर जलसे में शिरकत के लिए कोयटा पहुंच गईं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है जलसे के सिलसिले में कोई थ्रेट नहीं, अगर खतरा है भी तो सिक्योरिटी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इलेक्टेड को पता होना चाहिए बरतानिया कानून के तहत चलता है। कोई अरशद मलिक जैसे जजेस नहीं होते, जाएं वहाँ पर इनको लगेगा पता। एक दफा ये साहब हुसैन साहब को भी लाने गए थे, वो कानून के तहत चलने वाला मुल्क है, वो इस तरह की बड़कों को कुछ नहीं समझता। पीडीएम का तीसरा पावर शो कल कोयटा में होगा। अयूब स्टेडियम में तैयारियां जारी। कायदीन की जलसे में शिरकत के लिए कोयटा आमद। मरियम नवाज ने दौरान परवाज सालगिरह का केक भी काटा। कहती हैं इमरान खान एक बार बानी मुत्तहिदा को भी लेने बरतानिया गए थे, खाली हाथ वापस आए। बरतानिया में अरशद मलिक नहीं होते। नवाज शरीफ कोयटा जलसे में खिताब करेंगे। एनआरओ की जरूरत इमरान खान को है, हुकूमत ये साल भी पूरा नहीं करेगी। लंदन में बैठकर बोलते हैं कि आपको जनरल बाजवा इस बात का जवाब देना पड़ेगा, तो तुम हो कौन सवाल पूछने वाले? मियां साहब, आप सजा याफ्ता कैदी हैं। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर जनरल बाजवा से जवाब मांग रहे हैं। असद उमर कहते हैं तुम सवाल पूछने वाले होते कौन हो? बुज़दिली से भागकर छुपे हुए सजा याफ्ता कैदी, अदालत से डिक्लेयर्ड इश्तिहारी मुजरिम। मियां साहब, सवाल के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे। किसी को चोर देखने हैं तो पीडीएम का स्टेज देख ले, सारे बड़े चोर नजर आ जाएंगे। अब्बास चौधरी ने कहा हुकूमत कहीं नहीं जा रही, लेकिन नवाज शरीफ 15 जनवरी से पहले वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ अदालती हुक्म पर वीजे पर इलाज कराने गए थे। ली बार्गेन करके पैसे वापस करें, लंदन में रहे या पेरिस में, हमें मसला नहीं। अपने ही गार्ड जो टेलीफोन के ऊपर ले रहे थे इंस्ट्रक्शन इनसे, उनको इदारों के लोग बना के एक मनपसंद चैनल पे चलवाया गया वो नैरेटिव। ये तमाम ड्रामा या ये मुंह बोले भाई बहन ने मिलकर रचाया है या उसने इनसे बदला लिया है। शहबाज गिल ने मरियम सफ्तर को निकम्मी और झूठी करार दे दिया। कहा 1 साल तक गिड़गिड़ा कर एनआरओ मांगा जाता रहा, जो नहीं मिला।
कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की सीसीटीवी पहले लंदन फिर यहाँ मन पसंद चैनल को दी गई। प्रोफेशनल कैमरे से बनी वीडियो को क्यों जारी नहीं कर रहे? मुंह बोले बहन भाई मिलकर ड्रामा रचा रहे हैं या बिलावल ने बदला ले लिया है? अगर मरियम को जेल में नहीं रखना तो तमाम कैदी खवातीन को भी छोड़ दिया जाए। दोहरा म्यार क्यों? ये तब्दीली नहीं तबाही है और हमने गिलगित-बल्तिस्तान के नौजवानों को इस तबाही से बचाना है। गिलगित-बल्तिस्तान को कठपुतली राज से, सिलेक्टेड राज से बचाना है। PTI तब्दीली नहीं तबाही है, हमने कठपुतली हुक्मरान और सिलेक्टेड से बचना है। बिलावल भुट्टो का इस करदू में इंतखाबी मुहिम से खिताब। कहा इमरान खान हर इलेक्शन में झूठ बोलते हैं, इस दफा गिलगित को सूबा बनाने का लॉलीपॉप दिया। इन्होंने 100 दिन में जनूबी पंजाब सूबा बनाने का भी वादा किया था। गिलगित बल्तिस्तान को उसका आईनी हक पीपुल्स पार्टी देगी। वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने IG सिंध के अगवा को फ्रॉड करार दे दिया। कहते हैं मरियम बीबी झूठ बोलती है, IG को किसी ने अगवा नहीं किया। कसम खाकर कहता हूँ वो खुद अपनी गाड़ी में आए। गवर्नमेंट की एक बड़ी फतह है, किसी किस्म की कोई बदनीयती नहीं। अगर होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस अगर उनकी फॉरेन वेल्थ है, अनएक्सप्लेन्ड है, तो ये बड़ा स्टिग्मा है। जस्टिस फाइज केस में हुकूमत की किसी किस्म की कोई बदनीयती नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुकूमत की फतह है। वजीर कानून फारूक नसीम कहते हैं तरीक़ाकार में खामियों की वजह से रेफरेंस का रद्द हुआ। फैसले में साफ लिखा है पब्लिक ऑफिस होल्डर की बाहर जायदाद गैर जाहिर शुदा है, तो ये बड़ा मामला है। जस्टिस फाइज ईसा वाजे करें रकम कहां से आई, अब जज के जवाब कितने इत्मीनान बख्शे, इसका फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होगा। Pakistan remains on our increased monitoring list, the so-called grey list. Pakistan has made progress. The government has now completed 21 of 27 items of its action plan. पाकिस्तान को फैक्टफ में आलमी सतह पर ताउन और हिमायत मिली। फैसले से मुतालिक कोई वोटिंग नहीं हुई। कुछ अनासिर वोटिंग में कुछ ममालिक की गैर हाजिरी की मनफी खबरें फैला रहे हैं। ऐसे ममालिक का नाम लिया जा रहा है जो फैक्टफ के मेंबर नहीं। वफाकी वजीर हमाद अजहर का ट्वीट, कहा FATF ने सियासी अज़्म और कारकर्दगी का एतराफ किया। फैसला हमारी सिफारती जीत है। PTM रहनुमा रुकने कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ को कोयटा एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। जिला इंतजामिया ने मोहसिन दावड़ को एयरपोर्ट से बाहर आने की इजाजत नहीं दी। मोहसिन दावड़ निजी एयरलाइन की परवाज से कोयटा पहुंचे थे। I developed a love affair with the Pakistani people and with Pakistan. मुसल्ला अफवाज का कौमी मुत्तहिदा के 75वें यौम तासीस पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। निजी ISPR का ट्वीट, कहा 46 से UN मिशन में पाकिस्तान के 2 लाख जवानों ने खिदमत अंजाम दी। पाकिस्तानी जवानों की 28 ममालिक में तैनाती की गई। आलमी अमन के लिए 158 पाकिस्तानी अमन मिशन के एहलकार शहीद हुए। वजीर आजम इमरान खान ने कैडेट कॉलेज ईसाखील में नए हॉस्टल ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम ने पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया, पौधा भी लगाया। आटा 12 के लिए साफ पानी की सप्लाई। का शुक्र है कि सहाफी खैर खैरियत से घर वापस पहुंच गया। तो वफाकी हुकूमत ने इसका नोटिस भी दिया था और सिंध हुकूमत को हर मुमकिन ताउन के साथ सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से इक़दाम का भी कहा था। जियो न्यूज के रिपोर्टर अली इमरान सैयद घर वापस पहुंच गए। मुराद सईद कहते हैं अल्लाह का शुक्र है सहाफी खैरियत से घर वापस पहुंच गए। इस मामले पर वफाकी हुकूमत ने नोटिस लिया था। सिंध हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी और सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इक़दाम का कहा था। ऐसे मामलात की तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है। देखना होगा कौन अपने मुफादात की तकमील की खातिर ऐसी कार्रवाइयों से बदअमनी और इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले सहाफी अजीज मेमन और कराची में वली खान बाबर को भी शहीद किया गया था। वाकयात को हादसात और हादसात को सानिहात बनने से पहले रोकना होगा।
اسلام آباد میں بینک مینیجر کے قتل کا کیس کا معمہ حل، ملزمان گرفتار، رضا حسین کو سابقہ بیوی زیب النساء نے 2 ساتھیوں کے ساتھ قتل کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے حزب اختلاف ارکان کی ملاقاتیں، جلیل شرک پوری اور فیصل خان نیازی نے حلقوں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ عثمان گلزار نے کہا اپوزیشن جو مرضی کر لے، کرپٹ عناصر کا احتساب ہو کر رہے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں ٹرانسپورٹ کا سب سے مہنگا منصوبہ اورنج لائن ٹرین تیار، کل سے 27 کلومیٹر ٹریک پر ٹرین دوڑتی نظر آئے گی۔ وزیر اعلیٰ عثمان گلزار افتتاح کریں گے۔ یک طرفہ کرایہ 40 روپے مقرر، نون لیگ نے بھی افتتاح کا اعلان کر دیا۔ جین مندر چوک پر ایاز صادق، شاد رفیق اور دیگر رہنما فیتا کاٹیں گے۔ خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں دنیا اورنج لائن منصوبے کو شہباز شریف کے نام سے جانتی ہے۔ بس سروس سے مکمل طور پہ فعال کر دیا گیا ہے۔ زبردست سفری ماحولیات ہے، صاف ستھرا ماحول ہے۔ پشاور میں BRT بس پھر سے دوڑنے لگی، 3 کے ماہرین نے بسوں کی جانچ پڑتال مکمل کر لی، نئے آلات کی تنصیب اور روڈ ٹیسٹنگ کے بعد سروس بحال کی گئی۔ جہلم کے قریب وین تیز رفتار ڈمپر سے جا ٹکرائی، حادثے میں 8 افراد جاں بحق 5 زخمی ہو گئے۔ وین سیمنٹ فیکٹری کے قریب سے مسافروں کو لے کر نواحی گاؤں جا رہی تھی۔ آٹا لے کر آ رہا ہوں 63 روپے کلو سے۔ آئے دن آٹا مہنگا، یہ دکاندار میں قیمتوں سے بیچتے ہیں آٹا یہاں پہ۔ دکاندار جو ہے 64 کا 70 کا دے رہے ہیں، تو ہم لوگ کو بڑا مشکلات ہو رہے ہیں۔ کراچی میں منافع خوروں نے عوام کی جیبوں پر نظر جما دی، آٹے کے سرکاری نرخ ہوا میں اڑا دیے، 48 روپے ایکس مل قیمت کے باوجود 64 روپے میں فروخت۔ دو بوند پاکستان کی خاطر، مستقبل کو معذور ہونے سے بچائیں، بچوں کو ہر بار پولیو کے قطرے ضرور پلائیں۔ دنیا بھر میں آج انسداد پولیو کا دن منایا جا رہا ہے۔ کراچی میں آگہی واک اور سائیکل ریلی کا اہتمام۔ ففتھ جنریشن ہائیبریڈ وارفیئر کے تناظر میں گھمبیر مسائل درپیش ہیں۔ پاک فضائیہ ملک کے دفاع کو ناقابل تفسیر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ایئر چیف کا تقریب سے خطاب، کہا ہمیں ٹیکنالوجی کو فروغ دینا ہے۔ افغان مذاکرات طویل اور پیچیدہ ہو سکتے ہیں، فریقین صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی افغان سی جرگہ کے وفد سے گفتگو، کہا بین الافغان مذاکرات کا نتیجہ خیز ہونا نہایت ضروری ہے۔ کابل میں تعلیمی ادارے میں دھماکہ، 18 افراد ہلاک۔ افغان وزارت داخلہ کا کہنا ہے خودکش بمبار کے حملے میں 30 افراد زخمی بھی ہوئے۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں سے متعلق فرانسیسی صدر کے بیان پر دنیا بھر میں مسلمان سراپا احتجاج۔ کویت اور قطر کا فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان۔ ترک صدر طیب ایردوان کا فرینچ پریزیڈنٹ مخواں کو دماغی علاج کا مشورہ۔ امریکہ میں انتخابی مہم آخری مراحل میں داخل، صدر ٹرمپ اور جو بائیڈن کی ووٹرز کو قائل کرنے کی سر توڑ کوششیں۔ ٹرمپ نے سب سے بڑی سوئنگ اسٹیٹ فلوریڈا کا رخ کر لیا۔ لاہور میں اس موت کے خدشات، PSL سیزن 5 کا فیصلہ کن مرحلہ،
لاہور سے کراچی منتقل۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے باقی 4 میچز شایان شان منعقد کرانے کی یقین دہانی کرا دی۔ اور ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ شہر شہر گلی گلی درود و سلام کی فضائیں۔ السلام علیکم، ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں زارا انصاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔